ट्रंप की धमकियों और नेटो में पड़ी फूट की वजह से ग्रीनलैंड तेजी से महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनता जा रहा है। ट्रंप बार बार अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड को लेकर चीन और रूस ने जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक जंग लड़ने की नई धमकी दी है। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका की मिसाइल ढाल मजबूत होती है तो मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक पावर बैलेंस हिल जाएगा। अब सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन का मुद्दा नहीं, यह वैश्विक महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। ट्रंप हर दूसरी बात में ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिक्र कर रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए सबसे जरूरी बता रहे हैं, रूस और चीन के कब्जे का डर दिखा रहे हैं और अमेरिका के गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट की जमीन तैयार कर रहे हैं। ट्रंप को डर है कि ग्रीनलैंड पर चीन या रूस अमेरिका से पहले कब्जा कर लेंगे तो एक जियोपॉलिटिकल, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर स्ट्रैटेजिक संपत्ति अमेरिका के हाथ से निकल जाएगी। रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल गैस के भंडार, मीठे पानी का विशाल स्रोत और बर्फ पिघलने के बाद खुलते नए समुद्री रास्ते। और ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड इसलिए जरूरी है क्योंकि यह 21 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली बर्फीली जमीन अमेरिका और रूस के बिल्कुल बीचों बीच है। अमेरिका को डर है कि अगर रूस या चीन की ओर से कभी अमेरिका पर परमाणु हमला हुआ तो मिसाइलें ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरती हुई अमेरिका के शहरों तक पहुंचेंगी। और अगर ग्रीनलैंड में ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर लग गए और अगर अंतरिक्ष में सैटेलाइट नेविगेशन के साथ उन्हें कनेक्ट कर दिया गया तो अमेरिका के पास वो जगह होगी जहां परमाणु मिसाइलों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सकता है और उनका परमाणु मलबा ग्रीनलैंड की बर्फ में ही गिराया जा सकता है। ग्रीनलैंड की जमीन पर गोल्डन डोम ट्रंप का सपना है क्योंकि इसके तहत जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक सैटेलाइट्स, रडार, ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर, एक ऐसी मल्टी लेयर ढाल जो अमेरिका के ऊपर किसी भी मिसाइल के खिलाफ रक्षा कवच बना देगी। चीन को डर है कि अगर अमेरिका को यकीन हो गया कि वो जवाबी हमले से बच सकता है तो फिर परमाणु संतुलन खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि रूस इसे 1945 के बाद बनी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को तोड़ने की साजिश कह रहा है। और ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप उन नए समुद्री रास्तों पर भी नियंत्रण करना चाहते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अटलांटिक की बर्फ पिघलने की वजह से बन रहे हैं। बर्फ पिघलने से नॉर्वे और आइसलैंड के बीच एक नया रास्ता खुल रहा है जिसे बेयर गैप कहा जाता है। बेयर गैप नॉर्वे, बेयर आइलैंड और स्पिट्सबर्गेन के बीच का समुद्री इलाका है। यह बैरन सी और नॉर्वेयन सागर के बीच मौजूद है। यहां समुद्र की ऊपरी परत पर बर्फ रहती है, लेकिन रूसी पनडुब्बियां आर्कटिक के अपने ठिकानों से उत्तरी अटलांटिक में आने के लिए बेयर गैप और फिर GIUK गैप का इस्तेमाल करती हैं। बेयर गैप नेटो के लिए रूस का पहला दरवाजा है। अभी यहां रूस मजबूत है, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ट्रंप बेयर गैप पर नियंत्रण चाहते हैं। दूसरा गैप है GIUK गैप। यह ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच का समुद्री रास्ता है। यह नॉर्वेयन सागर और उत्तरी सागर को मुख्य अटलांटिक महासागर से अलग करता है। इसके हर तरफ नेटो देश है, इसलिए रूस के वॉरशिप के लिए यह नेटो का मुख्य चेक पॉइंट बन गया है। GIUK गैप और बेयर गैप ये दोनों समुद्री और हवाई चोक पॉइंट है। इनसे होकर रूस के जहाज या पनडुब्बियां खुले अटलांटिक या आर्कटिक की तरफ निकलते हैं। इसलिए नेटो और रूस दोनों के लिए इनकी स्ट्रैटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। सारी लड़ाई इन्हीं रास्तों पर कब्जे को लेकर है। पेट्रोफिक स्पेस बेस पर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है। नए AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे हैं। रनवे भी अपग्रेड किया गया है।